हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, क्लास 11th का मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया था उसके सिलेबस के बारे में, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे और कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और उनको हम कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा एक लेक्चर नंबर 1 है बेटा। बट फिर मैंने सोचा कि आपको अकाउंट्स के अंदर कोई चैप्टर पढ़ाने से पहले क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो अकाउंट्स में बार बार रिपीट होंगे, वो मैं आपको पहले से ही उसको इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम आगे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो ये आज की इस क्लास के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं, जहां पर मैं छोटे छोटे यहाँ पर वर्ड्स लेकर आया हूं, उनके मीनिंग्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बेटा वो वर्ड्स जो हैं आप पहली बार सुनेंगे, उनके मीनिंग को आप पहली बार समझेंगे। तो इसलिए चैप्टर पढ़ने से पहले आप इन वर्ड्स को समझ लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बहुत से बच्चे बीच क्लास में छोड़ के चले जाएंगे कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। अकाउंट सच में ही लोगों ने कहा था हार्ड है और वाक्य में ये हमें बहुत टफ नजर आ रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। इसीलिए आपको ऐसा महसूस ना हो, इसीलिए मैं कुछ बेसिक वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसको अच्छे से इलैबोरेट करके और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे इस क्लास को बेटा। और एक और बात, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए बेटा, पहली बात तो ये पूरा लेक्चर पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको पूरा लेक्चर देखना है, बहुत पेशेंस के साथ देखना है बेटा। देखो ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आप सोचो कि आप एक ही दिन में बहुत अच्छे से समझ पाओ अकाउंट्स को, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, आपको समझ में आएगा। जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आप उसको डेली बेसिस पे करिएगा बेटा, तो आई श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। दूसरी बात, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो एज यूजुअल बेटा आपको लाइक जरूर करना है, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और हाँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको उसी से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग अकाउंटेंसी में पहला लेते हैं अपन अकाउंटिंग, ठीक है। जो चीज पढ़ रहे हो ना उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग और अकाउंट्स दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेटा, पहले अकाउंटिंग लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे कलेक्ट करना। इज दैट क्लियर बेटा। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी कंपनीज के होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और उनको रिकॉर्ड रखना, ताकि जब भी जरूरत पड़े इन ट्रांजैक्शन को चेकआउट करने की तो हम कर सकें। तो ये सारा का सारा काम अकाउंटिंग होता है, ठीक है बेटा। जहां पर आप सारे ट्रांजैक्शन का कलेक्शन अपने पास रखते हो, ठीक है ना, उसे समराइज करके रखते हो, उसे रिकॉर्ड करके रखते हो बेटा, तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। तो सर अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया। तो बेटा देखो, अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको आपको आम भाषा में समझाऊं तो ऐसा देखो, मान लीजिए आप महीने के अंदर उधार के अंदर भी आप माल बेचते हो और कैश के अंदर भी माल बेचते हो। तो आपने क्या कर रखा है, जितना माल आपने कैश में बेचा है उसको आप अलग रिकॉर्ड कर रहे हो, और जो उधार में माल बेचा उसको आप अलग रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये जो आप अलग अलग नेचर वाइज जो अलग अलग आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना बेटा, इसी को अकाउंट कहते हैं। जैसे जिस ट्रांजैक्शन मतलब सॉरी जिस अकाउंट के अंदर आप कैश की एंट्री करोगे, है ना, जिसको हम कैश बुक बोलेंगे, वो क्या होता है हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। अकाउंट मतलब क्या हो गया, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जहां पर आप एक पर्टिकुलर एंट्रीज करते हो। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रखा है, मैंने एक टेबल बना रखी है जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री करूंगा। तो ऐसे जहां पर स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंट्रीज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अकाउंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर। ये बैंक अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अलग अलग, जैसे उधार के लिए आपने अलग अकाउंट बना रखा है, कैश के लिए आपने अलग अकाउंट बना रखा है, आप माल परचेस करते हो उसके लिए अलग अकाउंट बना रखा है, आप सेल करते हो उसके लिए अलग अकाउंट बना रखा है। तो
यहाँ पर हमने नेचर वाइज जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका नेचर समझ के उसको अलग अलग जगह जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिविजुअली अलग अलग जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अकाउंट कहेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंट के अंदर। अकाउंटिंग का काम तो क्या हो गया, सारा का सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, और अकाउंट का काम हो गया इंडिविजुअली अलग अलग अकाउंट बनाना, ताकि हमें समझ में आ सके कि हम साल में कैश के अंदर कितना डील कर रहे हैं, उधार में कितना डील कर रहे हैं, हम साल में परचेस कितना कर रहे हैं, उसमें से साल में हम सेल्स कितना कर रहे हैं। तो ये अकाउंट का काम होता है जहां पर इंडिविजुअली एक ही प्रकार की एंट्री एक अकाउंट में की जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बेटा। ध्यान से सुनते चलना, फिर भी कोई डाउट आए बेटा, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, वहां पर आप हमसे जुड़कर अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। और मैं हमेशा आपसे बोलता हुआ आ रहा हूं बेटा, पेशेंस रखना, धीरे धीरे आप कोशिश करना, घर पे होमवर्क करना। ये जो साइड में आपको नोट्स नजर आ रहे हैं इनको रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो पोस्ट करके इसको नोटबुक में लिख लेना, इसको डेली बेसिस पर पढ़ना, देखना डाउट आए डाउट तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं। दूसरा है कैपिटल। इज दैट क्लियर? कैपिटल आपने जैसे कई बार सुना होगा कि भाई राजस्थान की कैपिटल क्या है, या फिर जो भी अपन कैपिटल का हमेशा इसी तरीके से कैपिटल वर्ड्स में लिखो, है ना, ऐसा सुनते हुए आ रहे हैं। बट बेटा ये जो कैपिटल है ना, ये थोड़ी अलग कैपिटल है। ये कैसे अलग कैपिटल है सर? तो देखो बेटा, जब भी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और जो उस बिजनेस को कर रहा है, जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मेरे को उस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं उस बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं, तो उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। जिस पैसे की मदद से बिजनेस रन करेगा उस पैसे को कैपिटल कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बट पैसा ही कैपिटल माना नहीं जाता है। अगर सपोज करो मेरे को एक किराना शॉप डालनी है, राइट बेटा, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास खुद की एक शॉप है, तो वो शॉप मैंने अपने बिजनेस के लिए ले लिया, तो वो जो शॉप है ना वो भी कैपिटल है बेटा, क्योंकि शॉप की भी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी बेटा, किसी ना किसी तरह की उसकी भी वैल्यू होगी, 15 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो मैंने क्या करा, बिजनेस को वो शॉप दे दिया बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हम जो कैश या बैंक के थ्रू पैसा लेकर आ रहे हैं वही कैपिटल माना जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस को स्टॉक देते हैं तो वो भी कैपिटल है। आप अपने बिजनेस को कोई एसेट्स क्या होते हैं मैं बाद में आपको इलेबोरेट करके समझाऊंगा बेटा, अभी एसेट्स की जगह हम शॉप रखते हैं, ठीक है बेटा। तो शॉप अगर अपने बिजनेस को आप दे रहे हो तो वो भी कैपिटल होता है। इन शॉर्ट, बिजनेस को बिजनेस करने के लिए बिजनेस का ओनर कैश, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, गुड्स, ये जो देता है वो कैपिटल में ही आता है बेटा। इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने बेटा, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात को ध्यान से समझना। कैपिटल मतलब आप तो अभी के लिए ऐसा समझो, कैपिटल का मतलब होता है जब हम बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लेकर आते हैं उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या चाहिए कैपिटल। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, वैसे बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा जो ओनर लेकर आता है उसे ही हम कैपिटल कहेंगे। जैसे कि एक शॉप को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, क्या चलाने के लिए, शॉप को चलाने के लिए। आप शॉप खोलना चाहते हो किसी भी प्रकार की, मतलब हो सकता है आप कोई क्लोथिंग की शॉप खोलना चाहते हो। अब इस शॉप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपने इस शॉप के अंदर पैसा लगा दिया अपना, तो इस पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं बेटा, ड्राइंग। अरे सर ये ड्राइंग क्या है, ये ड्राइंग कोई क्या, हम यहाँ पर कोई ड्राइंग करेंगे, किसी का आर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर किसी का कोई सीनरी वगैरह बनाएंगे, क्या वो है क्या ड्राइंग? नहीं बेटा, ड्राइंग का मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा उधार लेते हो। कैसे समझाऊं? जैसे आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब नए बिजनेस के लिए आपने क्या करा बेटा, देखो यहां समझो, ये आपकी शॉप है, आपने सोचा कि मैं एक शॉप खोलता हूं कपड़ों की, ठीक है। उस कपड़ों की शॉप खोलने में आपका खर्चा आ गया 10 लाख रुपए का। कितने का खर्चा आ गया बेटा? 10 लाख रुपए का। जो तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, कैपिटल, क्योंकि हमें हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस के अंदर जो पैसा डालते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब ये जो पैसा है हमने बिजनेस को दे दिया, अब बिजनेस इसमें क्या करेगा, इससे बिजनेस करेगा,
आपने दुकान खरीदी, आपने दुकान में माल डलाया, अब आप उसको बेचोगे, तो एक तरह से बिजनेस काम कर रहा है। बट बेटा कभी आपको जरूरत पड़ गई तो आपने अपने ही बिजनेस से 50,000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है ना, आपने अपने ही बिजनेस से 50,000 रुपए उधार ले लिए। और आपने अपने बिजनेस से 50,000 रुपए उधार क्यों लिए हैं, इस बात के नीचे अंडरलाइन लगाना। आपने अपने बिजनेस से 50,000 उधार लिए हैं अपने ही कोई पर्सनल खर्चे को पूरा करने के लिए। सपोज करो आपके बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी थी, आपके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो आपने अपने बिजनेस से 50,000 रुपए उधार में ले लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। जब भी कोई बिजनेस, देखो बेटा एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखो इस बात को यहीं पोज करो। देखो एक तो होता है ओनर, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, तो देखो बेटा आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है फर्म। फर्म मतलब आपका बिजनेस। फर्म मतलब बेटा क्या होता है, आपका बिजनेस, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। देखो बेटा क्या होता है, आप मतलब एज अ ओनर और आपकी दुकान दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, ठीक है ना। आप अपने बिजनेस, क्योंकि देखो मान लो आप भविष्य में कोई बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस का नाम एबीसी लिमिटेड है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आप अपने ही बिजनेस की लाइन में कैसे जाने जाओगे, अरे यार वो एबीसी लिमिटेड वाले हैं ना, उनका काम बहुत अच्छा है, आप प्लीज कंस्ट्रक्शन काम उन्हें ही देना, उनका बहुत अच्छा काम है। आप सुधीर हो, सुरेश हो, है ना, कोई भी हो, आप आपके बिजनेस के अंदर आप किसके नाम से जाने जा रहे हो, अपने बिजनेस के नाम से। क्या वो फलाना व्यक्ति है, मतलब वो एबीसी लिमिटेड वाली कंपनी है ना कंस्ट्रक्शन की, वो बहुत अच्छी कंपनी है, आप अपना काम उनको देना, वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब सुधीर सुरेश नाम तो यूज नहीं किया आपका, तो आपकी फर्म का नाम यूज किया बिजनेस के अंदर। तो फर्म क्या होता है और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। तो फर्म को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ओनर का काम होता है अपने फर्म को पैसे देना, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और इस पैसे से फर्म जो है क्या करता है, बिजनेस करता है बेटा। क्या करता है बेटा, बिजनेस करता है। इज दैट क्लियर बेटा। इसीलिए ओनर और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों अलग अलग होता है। ऐसे समझ लीजिए कि मेरे सामने कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक शॉप है, उस शॉप के अंदर मैं क्या बेचने वाला हूं, कपड़े बेचने वाला हूं। तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन को अपना पैसा दे दिया और कहा कि भैया ये पैसे रखो, अब तुम इससे बिजनेस करो, बिजनेस करके जो फायदा होगा मुझे लाके दो। इसीलिए यहां पर ओनर और आर्टिफिशियल पर्सन अलग अलग होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। और जब पर्सनल यूज के लिए आर्टिफिशियल पर्सन से ओनर पैसा लेता है कि भाई जैसे मान लो आर्टिफिशियल पर्सन अपने दुकान का नल का, बिजली का, है ना, फोन का, वाईफाई का जो खर्चा उठाता है, तो वो तो अलग चीज हो गया। बट अगर ओनर अपने बिजनेस के पैसों में से अगर कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, भाई कहीं जा रहा है उसके लिए पैसे ले लिए, बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए पैसे ले लिए, कहीं पर भी अपने पर्सनल काम के लिए अगर वो बिजनेस का पैसा यूज करता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। आप अलग अलग समझ के चलना, और नहीं आ रहा है समझ में तो जो भी चीज समझ आ रही नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं बेटा। देखो बेटा थोड़ा पेशेंस रखना, आपको समझ में सब अच्छे से आएगा। आप इन्हीं बातों को 2-2 3-3 बार सुनोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो घबराने वाली बात नहीं बेटा, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से डायरेक्टली वहां पर भी कनेक्ट होकर पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर। तो पेशेंस रखना बेटा, धीरे धीरे हम जो क्लासेस लेते चले जाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर। तो चलो, तो समझ में आया बेटा ड्राइंग्स क्या होता है। मैं एक बार अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। जब हम बिजनेस के पैसे को, हम कौन, ओनर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ओनर के अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं। जब कोई ओनर अपने बिजनेस के पैसे को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है उसे ड्राइंग कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। अब आप बोलोगे सर वो तो पर्सनल पैसा, वो बिजनेस का पैसा यूज कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है सर, वो तो प्रॉफिट ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं, ये जो कैपिटल में पैसा आपने लगाया है ना, इसमें से अगर आप कोई पैसा यूज कर रहे हो तो वो ड्राइंग है बेटा। प्रॉफिट तो साल के आखिरी में आपको फर्म दे ही देगा अपने सारे खर्चे काट के, ठीक है ना। बट बेटा अगर बीच में आपको कोई पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ गया, जो पैसा आपके पास बिजनेस को बिजनेस करने के लिए रखा था, उसमें से कोई अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को, पर्सनल खर्चे को पूरा करने के लिए अगर आप लेते हो तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ड्राइंग कहेंगे। आई होप
यहां तक मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है? ओके, आगे आ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए ना एक वर्ड है, अंडरलाइन लगा के लिख लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है उसको समझाता हूं बेटा। देखो, ये आप जो बिजनेस में कैपिटल लेकर आए हो, मैं यहां पर समझाता हूं आपको। आप बिजनेस में जो कैपिटल लेकर आए हो, एक बात बताना, जरूरी नहीं है ना पूरा पैसा आपके पास रखा हुआ हो, ठीक है? कुछ पैसा आप उधार भी लेकर आए होंगे, चाहे आप बैंक से उधार लेकर आए हो, चाहे आप कैसे भी उधार लेकर आए हो, ठीक है ना? तो बेटा उस पैसे को लायबिलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा पैसा जो आप ऐसी जगह से लाए हो जहां से आपको समय से उस पैसे को देना है, उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। जैसे मान लो आप किसी बैंक से लोन लेकर पैसा लेकर आए हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब बेटा एक बात बताओ, उस लोन को रीपे करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। एक बात को ध्यान रखना अच्छे से, आप जब भी जहां से पैसा लेकर आ रहे हो और उसे रिटर्न करने का मन में विचार आ रहा है कि हाँ भाई ये पैसा मैंने किसी से उधार लिया है और मैंने जितने समय में इसको पे करने का वादा किया है, मेरे को इस समय में उसको पे करना है, तो ऐसे पैसे को लायबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी क्या है कि अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसे मेरे को समय पर देना भी है, तो ऐसी चीजों को लायबिलिटी बोलते हैं। तो अब आप यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलोगे, लायबिलिटी बोलोगे। और अगर और आम भाषा में समझाऊं बेटा, उधार लाया हुआ पैसा लायबिलिटी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। इज दैट क्लियर बेटा? कि ऐसा पैसा जो हम किसी से उधार लेकर आए हो बिजनेस चलाने के लिए, उसे हम लायबिलिटी बोलेंगे। लायबिलिटी को बेटा जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? जो एक लंबे समय के लिए आपने लोन लिया, जैसे सपोज करो मैंने बैंक से बिजनेस में, अब मेरे पास मान लो जैसे मेरे को 10 लाख रुपए बिजनेस चलाने के लिए चाहिए थे। अब इसमें से 2 लाख तो मेरे पास पड़े थे, बट मेरे को 8 लाख की जरूरत थी, तो मैंने एक बैंक से 8 लाख रुपए का लोन ले लिया और इस लोन को चुकाने का मैंने 6 इयर्स का बैंक से समय मांगा। तो एक लंबा पीरियड हो गया बेटा, एक लंबा समय हो गया। तो ऐसे पैसे को हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। 1 साल से ज्यादा का समय अगर किसी उधारी को हमें चुकाने में लग जाएंगे, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तो मुझे 6 साल लग रहे हैं, तो एक लंबा पीरियड हो गया ना बेटा, तो ऐसी लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। करंट लायबिलिटी बेटा ऐसी लायबिलिटी जो आप 1 साल के अंदर अंदर चुका सकते हो, या ऐसी लायबिलिटी जो आप दोबारा से रीपे कर सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर में, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। दीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर कितने का है? 1 साल का। और 1 साल से ज्यादा का समय अगर लायबिलिटी को पे करने में लग रहा है तो वो नॉन करंट है बेटा। और 1 साल के अंदर अगर आप लायबिलिटी अपनी पे कर देते हो तो उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? चलो वैसे तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं मानता हूं, बट समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप एक कार परचेस करके लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, और कार के लिए जो पैसे हैं आपने लोन लिया है, आपने करीबन 5 लाख रुपए का लोन लिया है और 5 लाख के लोन को चुकाने का आपने 3 साल का समय लिया है, तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। और वहीं आजकल हम लोग मोबाइल फोन परचेस करते हैं ना बेटा, तो मोबाइल फोन जनरली हम लोग 10 महीने के अंदर उसकी EMI पे कर देते हैं बेटा। तो ये 10 महीने क्या हो गया? 1 साल से कम हो गया बेटा, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया है। बट बेटा ये दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, इसीलिए इसे हम इस कॉन्सेप्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। बट मुझे आपको अच्छे से समझाना था, इसीलिए मैंने ये वाले एग्जांपल आपको दिए ताकि आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस कर सकें। इज दैट क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं एसेट्स, नॉट एसिड, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी तक तो आप एसिड पढ़ते हुए आ रहे हो, आज हम पढ़ेंगे एसेट्स। इसको बोलते क्या है बेटा? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ओके, तो पढ़ते हैं एसेट्स क्या होता है बेटा। वो हर चीज जो बिजनेस को रन करने में मदद करती हो, वो सब एसेट्स होती हैं। जैसे सपोज करो मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए?
एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, एक व्हाइट बोर्ड चाहिए, ठीक है ना। आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं बट हम लोग व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो मेरे लिए ये व्हाइट बोर्ड भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे को क्या कर रही है, मेरे बिजनेस को रन करने में मेरी मदद कर रही हैं, इसीलिए मेरे बिजनेस की क्या हो गई हैं, एसेट्स हो गई हैं। इज दैट क्लियर बेटा। ऐसे एक कोई शॉपकीपर है जो क्लोथिंग मतलब कपड़े, वहां पर कपड़े की दुकान है, वो कपड़े वहां बेचता है, तो उसके लिए शॉप, उसके लिए कपड़े, वहां पर जो भी उसने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं वो सब जो उसके इस्तेमाल, यहां तक कि वहां पर जो उसने फर्नीचर लगवा रखा है, ये सब उसके लिए एसेट्स हैं, क्योंकि इसके बिना वो बिजनेस नहीं कर सकता। अब सपोज करो मेरे पास कैमरा नहीं हो तो मैं आपको कैसे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा बेटा। अगर मेरे पास अच्छा कंप्यूटर ना हो तो मैं आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊंगा बेटा। तो ये मेरी मदद कर रहे हैं मेरे बिजनेस को ग्रो करने में बेटा। तो जो चीजें बिजनेस को बिजनेस करने में मदद करती हो या बिजनेस करने में काम आती हो, ऐसी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर। जैसे एक रामू भैया हैं, उन्हें अपना एक फैक्ट्री का बिजनेस खोलना है जहां पर वो आइसक्रीम्स बनाकर लोगों को बेचेंगे। तो उन्होंने पहले लैंड परचेज किया, उस लैंड पर बिल्डिंग बनाया, उस बिल्डिंग के अंदर मशीन लगवाई। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, ये तीनों चीजें बिजनेस को रन करने में मदद करेंगी बेटा। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई बेटा, एसेट्स हो गई। आई होप आपको एसेट्स का मतलब समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर बेटा। देखो, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस which are acquired at a measurable money cost. Assets may be classified into two parts. अब assets भी दो प्रकार की होती हैं बेटा, एक होती है नॉन करंट और एक होती है करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं बेटा जिनको एक बार परचेस करना है और लंबे समय तक हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के लिए आपने कोई लैंड परचेस किया, उस लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग लगाया, बनाया, उस बिल्डिंग के अंदर आपने मशीन परचेस करके मशीन भी उसमें फिक्स करवाई। अब बेटा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया। अब ये तो है नहीं कि आप इसको एक साल में चेंज कर देंगे बेटा, इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे, एटलीस्ट अबव 5 इयर्स तक आप इन लैंड एंड बिल्डिंग और मशीन का इस्तेमाल करोगे बेटा। तो ये जो एसेट्स हैं ये नॉन करंट एसेट्स है, जिनको फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। फिक्स एसेट्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस इसको एक बार परचेस करता है और काफी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसी एसेट्स को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। देखो लिख रखा है, दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेड फॉर सेल। और ये सेल के लिए नहीं होती है। आपने फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड परचेस किया था, आपने बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए बनाई है, आपने मशीन फैक्ट्री चलाने के लिए खरीदी है बेटा, तो आपने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, आप इससे प्रोडक्शन करोगे और लंबे समय तक प्रोडक्शन का इस्तेमाल करोगे बेटा, इसलिए इसको फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट जो हम डेली बेसिस पर क्रिएट होती है और ये एक साल के अंदर क्लियर हो जाती है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। ये थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा बेटा, क्योंकि इसमें दो ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं बेटा जिसके अंदर अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट वो आगे आ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक चीज है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो आपकी एक शॉप है जहां आप कपड़े बेचते हो बेटा, तो कपड़े खरीद लिया बेटा आपने बहुत सारे, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे। आप बहुत सारे जीन्स, टी शर्ट, टॉपर्स वगैरह लेकर आए हो और उसको अपनी दुकान में सजा दिया बेटा, वो क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया। बट इसको मान लो आप 1 लाख का स्टॉक करते हो, तो अपन एक अप्रोक्स माने 1 साल के अंदर आप कुछ तो बेचोगे नहीं बेचोगे। 1 लाख का माल आपने बेचा, तो आप 1 लाख में मान लो आप करीबन 200 टी शर्ट्स लेकर आए, तो 1 साल के अंदर बेचोगे तो 200 टी शर्ट तो नहीं रहेगी ना, 200 में से काफी टी शर्ट आप बेच चुके होंगे, तो 200 में से कम होती चली जा रही है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, जिसको खरीदने का पर्पस होता है कि इसको हम बेचेंगे, इसलिए इसको करंट एसेट्स बोलते हैं बेटा, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। अब आपका जो आपने टी शर्ट परचेस करी वो आपने 1 साल में पूरी बेच दी, अब आपको दोबारा से बिजनेस करना है तो आपको दोबारा से टी शर्ट परचेस करनी पड़ेगी। अब बार बार में थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो फिक्स एसेट्स की तरह बेटा। तो 1 साल के अंदर आपने 200 टी शर्ट परचेस करी, अब सपोज करो बिजनेस अच्छा चला, आपने 3 महीने के अंदर 200 टी शर्ट बेच दी। अब दोबारा से आपको टी शर्ट बेचनी तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से टी शर्ट परचेस करनी पड़ेगी ना। तो ऐसी एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
करंट एसेट्स बोलते हैं। मतलब ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर में चेंज हो सकती हो। इसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल भी है बेटा, उसका मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे। आगे देखते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, दो वर्ड्स है ये आपने सुने होंगे, ठीक है ना, बट इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो आपकी नजर में एक ही रहा होगा, बट आज इसको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मैं ऐसा खर्चा करने जा रहा हूं जिससे मैं कोई एसेट्स परचेस करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास में कोई मशीन नहीं थी, अब मैंने वो अपने बिजनेस के लिए मशीन परचेस कर लिया, तो मैंने खर्चा किया और खर्चा करके एक एसेट्स क्रिएट कर ली जिसका मैं इस्तेमाल बार बार कर सकता हूं, तो ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास जगह कम पड़ रही थी तो मैंने और लैंड परचेस कर लिया, तो खर्चा हुआ, बट बदले में मुझे एसेट्स मिली ना बेटा जिसका मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा खर्चा जिसको करने के बाद हमारे पास में एसेट्स आती हो और उस एसेट्स का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, उसे हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंसेस बेटा जो डे टू डे बेसिस पर या महीने के बेसिस पर आप करते हो, जैसे नल लाइट का बिजली का खर्चा आप हर महीने पे करते हो बेटा, आप अपनी बिल्डिंग का रेंट हर महीने पे करते हो बेटा, तो इसको एक्सपेंसेस बोलेंगे, क्योंकि इसको पे करने के बाद में आपकी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है जिसको आप लंबे समय तक फ्री में इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं ना। एक्सपेंडिचर में तो क्या हो रहा था, यार मेरे पास में ट्रक नहीं है क्योंकि माल के लिए मेरे को सप्लाई करना पड़ता है लोगों के पास में, और मुझे बार बार में जो है उधार मतलब रेंट पर मेरे को हायर करना पड़ता है एक ट्रक, क्यों ना मैं खुद का ट्रक परचेस कर लूं। तो मैंने खुद का एक ट्रक परचेस कर लिया, तो खर्चा तो हुआ एक बार में, बट मेरे पास एसेट्स क्रिएट हो गई ना बेटा, तो ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट हर महीने मुझे 10 ट्रक का किराया पे करना पड़ता है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया। या मैंने कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उसका हर महीने मेरे को किराया देना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसेस हो गया। बिजली यूज करता हूं तो हर महीने उसका बिल आता है, उसका पेमेंट करता हूं, वो एक्सपेंसेस हो गया। तो डेली बेसिस पर हम जिसका पेमेंट कर रहे हैं बेटा वो एक्सपेंसेस होता है, बट एसेट्स क्रिएट करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट 2 टॉपिक्स है बेटा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। यहां पर डेटर्स क्या होते हैं बेटा? जब मैं, क्योंकि आप सबको पता है बिजनेस बिना उधारी के नहीं चल सकता, इज दैट क्लियर? जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई गुड्स बेचता हूं उधार में, तो मेरा उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। क्या कहा मैंने? जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को माल बेचता हूं बट उधार में बेचता हूं, तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर के अंदर पैसा लेना है। तो मुझे जिस जिस से फ्यूचर में पैसा लेना है वो सारे के सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? मुझे पैसा लेना है, अगर मुझे सामने वाले को पैसा देना है तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उसको पैसा देना है। इज दैट क्लियर? इसीलिए डेटर को एसेट्स बोला गया है, क्योंकि मैं सामने वाले से पैसा लूंगा तो वो डेटर जो होता है वो एसेट्स हो जाएगा। बट मैं सामने वाले को पैसा दूंगा तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई बेटा। जिम्मेदारी है ना मेरी कि मैंने सामने वाले से अगर उधार लिया है तो मुझे उधार देना भी है, तो जब देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? सामने वाले की सामने वाला मेरे, जब मैं किसी को दूंगा, मैं उधार लिया किसी से, अब मैंने किसी से उधार लिया है, तो सामने वाला मेरे लिए लायबिलिटी क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उधार लिया है। और अगर किसी ने मुझसे उधार लिया है तो सामने वाला डेटर हो जाएगा मेरा। इज दैट क्लियर? ये वीडियो जो यहां से मैंने बोला इसको 3-4 बार पीछे करके आप दोबारा सुनना, रिवाइंड करके सुनना, समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। जब मैं सामने वाले को उधार दे रहा हूं तो सामने वाला मेरा डेटर हो जाएगा, और जब सामने वाला मुझे उधार दे रहा है तो सामने वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों डेफिनेशंस मैंने यहां लिख रखी हैं। आई बात समझो बेटा आप लोगों को? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे बेटा, जो अकाउंट्स के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। आई होप मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर पाया होगा बेटा। अगर नहीं फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा।
इज दैट क्लियर? और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।